हेलो एवरीवन। नॉलेज हम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एचआरडी के कुछ पॉइंट्स देते हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। बाकी सारा एचआरडी का जो चैप्टर था वो मैंने लास्ट अपनी दो जो वीडियोस हैं उसमें कंप्लीट करवा दिया है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी करेंगे, जैसे कि एचआरडी का मीनिंग मैंने बताया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि जिसमें हम अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनका क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं और उनकी स्किल्स को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। वो आपका क्या आता है, सारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आता है। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका क्वालिफिकेशन या क्वालिटीज़ ऑफ एचआरडी मैनेजर। एचआरडी मैनेजर आपको पता है कौन होता है? एचआरडी मैनेजर जो एचआरडी जितने जो भी प्रोसेस है उसको ऊपर जो मतलब कि कंट्रोल रखता है। जो आपका जो एचआरडी मैनेजर है वो आपके जो एचआरडी प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसकी प्लानिंग से लेके उसकी जो मतलब कि कंट्रोलिंग तक है, वो सारा काम जो करता है वो कौन करता है? एचआरडी मैनेजर करता है। जैसे अब आपके जो एचआरडी मैनेजर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजेरियल एबिलिटी। इसमें क्या कहता है कि जो आपका मैनेजर है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजेरियल दोनों एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो ट्रेनिंग कर सके और आपका जो एम्प्लॉई है उनकी रिक्रूटमेंट कर सके, उनका सिलेक्शन कर सके, देन उनको मोटिवेट कर सके और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा सके। तो जो आपका एचआरडी मैनेजर है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजेरियल एबिलिटी का होना ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मीन्स जो आपका एचआरडी मैनेजर होता है उसको जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस टाइम चल रही होगी, जिस टाइम आपको आपके मैनेजर को सेलेक्ट करना है, उसको उस टाइम की सारी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आज के टाइम में कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कौन सी बेटर टेक्नोलॉजी है और कौन सी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बेटर टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो उसको टेक्नोलॉजी के बारे में सारा पता होना चाहिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो उस टाइम में लेटेस्ट होगी। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो आपका एचआरडी मैनेजर है उसको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीन्स अगर मान लीजिए आपका जो बिजनेस है, अगर उसमें अप डाउन्स आते हैं, जैसे कभी तेज़ी आ गई कभी मंदी आ गई, तो उसमें कैसे सरवाइव करना है उसको पता होना चाहिए कि कैसे सरवाइव किया जा सकता है। अगर इन केस आपके बिजनेस में अगर मंदी आ जाए तो कैसे सरवाइव करना है। ठीक है। अगर मतलब कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका आता है एबिलिटी टू फोरकास्टिंग, या एबिलिटी टू प्रोडिक्शन भी कह सकते हैं। एबिलिटी टू फोरकास्टिंग क्या कहता है कि जो आपका एचआरडी मैनेजर है वो दूर की सोचने वाला होना चाहिए, मतलब कि उसे उसमें पूर्व अनुमान लगाने की योग्यता होनी चाहिए, ताकि वो फोरकास्ट कर सके किसी भी चीज़ को। मीन्स अगर आपने किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो वो फोरकास्ट कर सके कि इस चीज़ का प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना है तो प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होगा। तो उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आसानी से क्या कर सके, फोरकास्ट कर सके। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है डिसीजन मेकर। अब डिसीजन मेकर क्या कहता है कि जो आपका एचआरडी मैनेजर है उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अकेले डिसीजन ले सके, चाहे कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी मतलब कि प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो उसके अंदर क्या करे, अच्छे से डिसीजन ले सके, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपका सिक्स्थ पॉइंट आता है नॉलेज अबाउट एम्प्लॉयज़। अब जो आपका एचआरडी मैनेजर है, ठीक है, उसको जो भी मतलब कि उसके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या नीड्स हैं, ठीक है, उसके बारे में उसको सारी जानकारी होनी चाहिए। और जो उनकी नीड्स है उनके अकॉर्डिंग उनकी जो मतलब कि एफिशिएंसी है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्रीज़ किया जा सकता है, उनकी नॉलेज है उनको उसमें क्या क्या इंक्रीज़ किया जा सकता है। दूसरे अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा एम्प्लॉयज़ का कमज़ोर है, कौन सा अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, किस पे ध्यान देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए, किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको सारा पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है नॉलेज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन।
अब इसमें क्या है, उसे उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो काम कर रहा है उसके बारे में भी उसे क्या होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि और कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्लानिंग की गई है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और कौन सी पॉलिसीज़ उसमें बनाई गई हैं, कौन सी पॉलिसी पे वो काम कर रही है, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसे जो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी उसे क्या पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो 8th पॉइंट आता है वो है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव जैसे मैं हमने कल भी पढ़ा था, सहयोग। मीन्स जो आपका एचआरडी मैनेजर है वो क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। इन केस अगर कोई कर्मचारी जैसे आपका कोई एम्प्लॉय है, अगर उसको छुट्टी की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, तो उसकी जगह वो खुद काम कर सके, ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को इमरजेंसी भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, पूरा कोऑपरेटिव होना चाहिए ताकि वो आसानी से छुट्टी दे सके उसको, ताकि उनकी मजबूरी को समझ सके, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ मिलके काम कर सके, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंपैथी। सिंपैथी में अब आपका क्या है कि जो आपका एचआरडी मैनेजर है उसमें पूरी सिंपैथी होनी चाहिए, मीन्स सहानुभूति होनी चाहिए, ताकि वो जितनी भी मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं उनका मतलब कि अगर उसने सॉल्यूशन ढूंढना है तो वो पूरे पेशेंस के साथ अच्छी छानबीन करके, मीन्स सबसे विचार विमर्श कर से, सबकी राय लेके उसके बाद अपना फैसला सुनाए, ठीक है। आपका एचआरडी मैनेजर क्या होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए। उसके बाद 10th पॉइंट आता है विल पावर। अब जो आपका एम्प्लॉई, जो आपका एचआरडी मैनेजर है, ठीक है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, विल पावर भी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी इच्छा से काम कर सके, चाहे कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना आए, वो कंटिन्यूटी में अपना कार्य करता रहे, ठीक है। उसके बाद आपका 11th पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब कि जिस सोशल में आपका बिजनेस काम कर रहा है, जिस सोशल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जो एक समाज है, उस समाज के प्रति उसका जो उत्तरदायित्व है उसको भी उसे ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी जिस भी वो सोशल में वो काम कर रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार देना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, या वहाँ के जो मतलब कि एनवायरनमेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए। और जो भी मतलब कि सोशल में जितने भी लोग रहते हैं उनका जो लिविंग स्टाइल है उसमें भी क्या करनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। उसके बाद आपका 12th पॉइंट आता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स जो आपका एम्प्लॉई है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने काम के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का काम चोर नहीं होना चाहिए। या मतलब कि ये कह लीजिए अगर बाई चांस आपको कोई प्रॉफिट हुआ है उसको छुपाने वाला नहीं होना चाहिए, या आपकी कंपनी का कोई प्रॉफिट मारने वाला नहीं होना चाहिए। तो आपका जो एचआरडी मैनेजर है वो अपने काम के प्रति क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। उसके बाद 13 पॉइंट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब अगर मान लीजिए उसको कोई डिसीजन ऐसा है कि उसको अकेला ही लेना है, ठीक है, और उसने डिसीजन ले भी लिया, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया तो वो सोचता रहे ये गलत होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा। उसमें पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भाई हाँ मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ और जो डिसीजन लूँगा वो सही होना चाहिए। तो आपका एचआरडी मैनेजर सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। उसके बाद 14 पॉइंट आता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल को आप अनबाइस्ड भी बोल सकते हैं कि जो आपका एचआरडी मैनेजर है वो पक्षपात रहित होना चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए जैसे मेरे मामा का लड़का है तो जो भी मेरा डिसीजन होगा वो इसके पक्ष में होगा, नहीं, उसे जो भी डिसीजन लेना है वो निष्पक्ष होके अनबाइस्ड होके लेना होगा, चाहे वो उसके खिलाफ हो या फिर उसके साथ हो, ठीक है। तो उसे जैसा भी जो भी सही डिसीजन होगा उसे वो लेना पड़ेगा। आपका एचआरडी मैनेजर कैसा होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, खुद सिर्फ खुद पे डिपेंड होना चाहिए, खुद के पक्ष में होना चाहिए, ठीक है। उसे किसी की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो डिसीजन लेते टाइम कुछ भी कहे, उसका जो मतलब कि रिश्तेदार है वो कुछ भी कहे कि मेरे पक्ष में लेना डिसीजन, मेरे पक्ष में नहीं, उसे डिसीजन जो भी लेना चाहिए वो निष्पक्ष होकर लेना चाहिए। प्रमोशन करनी है वो भी निष्पक्ष होकर करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 15 पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब अगर उसे काम दिया जाए, उसे कोई एम्प्लॉय सौंप दिया जाए कि आपको इन एम्प्लॉयज़ का क्या करना है, डेवलपमेंट करना चाहिए, तो वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए।
उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हाँ ये काम मेरा है तो मैं ही करूँगा। उसके बाद 16 पॉइंट आता है अकाउंटेबल। मान लीजिए आपने क्या है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अकाउंटेबल में क्या है कि अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, तो वो किसी और को अकाउंटेबल नहीं करना चाहिए। उसे खुद ही अकाउंटेबल होना चाहिए कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने ही नहीं निभाई और मुझसे ये मिस्टेक होगी। ठीक है, तो वो अपने काम के लिए खुद ही अकाउंटेबल होना चाहिए। ये थी आपकी एचआरडी मैनेजर की क्वालिफिकेशन, या उसकी क्वालिटीज़ कह लीजिए कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फंक्शन और ड्यूटीज़ ऑफ द एचआरडी मैनेजर, कि जो आपका एचआरडी मैनेजर है उसके क्या क्या काम हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, या उसका रोल लगा लीजिए कि उसका क्या रोल है, क्या उसकी नीड है। ठीक है, तो उसमें आपके दो पॉइंट आते हैं, एक मैनेजरियल फंक्शन आता है और दूसरा क्या आता है, ऑपरेटिव फंक्शन आता है। तो जो आपका मैनेजर फंक्शंस है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है प्लानिंग। प्लानिंग में ये आता है कि जो आपका एचआरडी मैनेजर होता है उसका काम क्या होता है, प्लानिंग करना। किसके लिए, फ्यूचर के लिए, क्योंकि प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करनी चाहिए, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो जो आपका एचआरडी मैनेजर है उसको मतलब कि प्लानिंग भी करनी चाहिए, उसको एक सक्सेस प्लानिंग के तैयारी करनी चाहिए, उसको प्लानिंग भी करनी चाहिए। ये आपके एचआरडी मैनेजर का काम है, जिसमें क्या होगा कि उसको प्लानिंग में क्या होगा कि उसको डेवलपमेंट करना है, उसके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना है, कब कब करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। तो ये सारा कुछ क्या होता है आपका प्लानिंग में आता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है कि जो आपका एचआरडी मैनेजर है, ठीक है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, जितने भी काम हैं उनको, सभी जो पोस्ट हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनमें डिवाइड कर सके, उनको रिस्पॉन्सिबल बना सके, उनको क्या बना सके, अकाउंटेबल बना सके। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट क्या आता है, स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में क्या है कि जितने भी आपने जो पोस्ट बनाई हैं, सबॉर्डिनेट्स के लिए बनाई हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई हैं, उनमें अब वो क्या कर सके, स्टाफिंग कर सके, उनको क्या कर सके, नियुक्त कर सके, जो भी उनके लिए, जो भी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, योग्य हैं, कुशल हैं, एफिशिएंट हैं। ठीक है, तो उनका क्या करे, स्टाफिंग करे, उनकी भर्ती करे, उनको रिक्रूट करे। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग में एक फंक्शन और भी आता है कि उनको इवेल्युएट करके, अगर उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की नीड है तो वो भी प्रोवाइड करवाए। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जैसे कि नाम से ही पता है, सबको पता है मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है। अब जो आपका एचआरडी मैनेजर है उसका काम क्या होता है, डायरेक्शन देना। क्या देना, डायरेक्शन देना। उनका मतलब कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका मार्गदर्शन करना, उनको लीड करना, उनको बताना कि क्या काम करना है, कैसे करना है, उनको सारी प्लानिंग के बारे में बताना, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन, उनकी पोस्ट के बारे में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी जो भी ड्यूटीज़ बनती हैं उसके बारे में सारा कुछ बताना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपका आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जैसे कि आपको पता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। मीन्स जो भी आपने आपके एम्प्लॉयज़ को काम दिया है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी ड्यूटीज़ बनती है, उनके ऊपर नज़र रखना कि जो भी आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, ड्यूटीज़ दी हैं, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये सारा किसके अंदर आता है, आपका कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो ये थे आपके एचआरडी मैनेजर के मैनेजेरियल फंक्शंस। अब उसके बाद आते हैं आपके ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शन में आपका फर्स्ट आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ द एलिजिबल एम्प्लॉयज़। अब इसमें क्या है कि जो एचआरडी मैनेजर है उसका काम क्या होता है, उसने प्लानिंग में जैसे डिसाइड किया होगा भी उसको किसकी कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, किस पोस्ट के लिए किस मैन पावर की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है कि जितने भी मतलब कि एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। ठीक है, जैसे कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है, उपलब्ध करवाना या प्राप्त करना। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे जैसे मैन पावर की ज़रूरत है वो वैसे ही मैन पावर को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है।
उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब एचआरडी मैनेजर का काम क्या है? डेवलपमेंट करना। किसका? एम्प्लॉयज़ का। वो कैसे होगा? या तो उनको ट्रेनिंग देगा, उनको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिखाएगा, उनको मतलब कि मोटिवेट करेगा, ठीक है, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, स्किल को इम्प्रूव करेगा। ये काम किसका होता है? एचआरडी का, मैनेजर का काम होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंपनसेशन फंक्शन। कंपनसेशन फंक्शन में आपका क्या आता है? कंपनसेशन फंक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति जिसे हम बोल देते हैं, कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन केस अगर कोई लॉस हो जाए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के आपके कोई लॉस हो जाए, तो उसको जो कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना है वो किसका काम होता है? एचआरडी मैनेजर का, ठीक है। या मतलब कि जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उस काम के बदले उन्हें क्या? सैलरी दिलवाना, उनको रेमुनरेशन दिलवाना, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है? एचआरडी मैनेजर का होता है। अगर इसके अलावा आपको उनको मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करना है, तो उनको क्या करना होगा? अलग से कोई बोनस दिलवाना या अदर फाइनेंशियल बेनिफिट करवाना। तो ये सारा काम किसका होता है? एचआरडी मैनेजर का होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन में क्या होता है कि जो आपका एचआरडी मैनेजर है उसका काम ये है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी आपके जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें इतनी एफिशिएंसी है कि जो कैपेबल हैं, जिनकी एबिलिटी अच्छी है, ठीक है, जिनकी नॉलेज अच्छी है, अगर उनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या है? एचआरडी मैनेजर को उनको कंपनसेशन देना होगा, और उनके मतलब की सैलरी को बढ़ाना होगा, या फिर उनको अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना होगा, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही लंबे समय तक बने रहे, जिसे हम एम्प्लॉय रिटेंशन भी कह देते हैं, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सके? काम कर सके। ये सारा काम किसका होता है? एचआरडी मैनेजर का होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपका क्या आता है कि एचआरडी मैनेजर का ये काम होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उसमें दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो पूरी निष्ठा से काम करते हैं, पूरे ऑनेस्टी से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कम छुट्टी लेते हैं। और दूसरी तरफ आपके होते हैं जो ज़्यादा छुट्टी लेते हैं, कामचोर हम जिन्हें बोल देते हैं। तो जो एचआरडी मैनेजर का काम होता है वो होता है सेपरेशन का। सेपरेशन मीन्स जो आपके एम्प्लॉयज़ ढंग से काम नहीं करते उनको एक साइड में करें, जो आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे काम कर रहे हैं उनको एक साइड में करें। मतलब जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको अदर बेनिफिट्स दिए जाए, उनको रिवार्ड दिए जाए, उनको और मोटिवेट किया जाए। और जो मतलब कि बिना बात की छुट्टी मार रहे हैं उनको क्या है? धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है कैरियर प्लानिंग। अब कैरियर प्लानिंग जो है वो भी एचआरडी मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। कैरियर प्लानिंग मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी कैरियर की प्लानिंग करना, मीन्स उनको अच्छी अच्छी नॉलेज उपलब्ध करवाना, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करना, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। ये सारा काम मतलब कि कैरियर प्लानिंग का सारा काम किसका होता है? एचआरडी मैनेजर का होता है। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब एचआरडी मैनेजर का ये काम क्या है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल है उसको डेवलपमेंट करना, उसको ग्रो करना, ताकि वो क्या कर सके? आसानी से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या कर सके? आसानी से अचीव कर सके, आसानी से क्या कर सके? वो प्रॉफिट कमा सके। उसको क्या है? डेवलप मतलब कि आपके एचआरडी मैनेजर का काम क्या है? आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना, आपके एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना। ये सारा काम किसका होता है? एचआरडी मैनेजर का। तो ये थे आपके एचआरडी मैनेजर के फंक्शंस या ड्यूटीज़ कह लीजिए, जिसमें आपके दो तरह के फंक्शन आए थे, मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।